ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। अगर अभी हालात नहीं सुधारे गए तो पूरी दुनिया को इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। दोनों देशों के बीच का तनाव विकराल रूप न ले, इसके लिए दूसरे देश और संघ अपने अपने स्तर पर भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहां यूनाइटेड नेशन ने आपात बैठक बुलाई है, वहीं ब्रिक्स देशों की भी आपात बैठक हुई। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। ईरान और इजराइल के बीच सालों से छद्म युद्ध चल रहा है, लेकिन ये पहली बार आमने सामने की लड़ाई है। ईरान पर इजराइल का आरोप है कि वह अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता है। वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया के ईरानी दूतावास में हमले के बाद से ही ईरान इजराइल पर बौखलाया हुआ है। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर्स समेत 13 लोग मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई करने की धमकी देते हुए ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि इजराइल और अन्य देशों ने 300 से ज़्यादा क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें से अधिकतर इजरायली एयर स्पेस से बाहर हैं। इजराइल का कहना है कि इन्हें उनके देश के एयर स्पेस के बाहर ही गिरा दिया गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे गए कई ड्रोन और मिसाइलों को अमेरिका ने मार गिराया। इस पर ईरान की अमेरिका को संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही इजराइल को फिर से धमकी दी गई। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने एक और गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान के हमले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल वो ईरान के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑनेस्टिन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और इजरायल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इजरायल के खिलाफ दागे गए मिसाइलों पर कार्रवाई की। अमेरिका इजरायल की रक्षा और वहां के लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इजरायल वर्षों से ईरान के सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां तैनात हैं और हम किसी भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायल एक मजबूत देश है और इजरायल सुरक्षा बल IDF एक मजबूत बल है। इसी के साथ नेतन्याहू ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों के समर्थन की सराहना भी की। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने कहा कि इजरायल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब था और उसने आत्मरक्षा के अधिकार का ही प्रयोग किया है। ईरान ने कहा कि इजरायल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य राजदूतों पर किए हमले का जवाब था। ईरानी दूत ने आगे कहा, अगर इजरायल ने एक और गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह संघर्ष ईरान और इजरायल के बीच है। अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। ईरान ने अपने बयान में कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने कर्तव्य में नाकाम रही। इससे इजरायल को रेड लाइन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने की अनुमति मिल गई। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद दोनों देशों में विवाद गहराता जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं और ईरान के हमले का बदला लेने की कसम खाई है। आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है। पहले बात करते हैं इजरायल की। दिखने में छोटा मगर बेहद ताकतवर मुल्क, इजरायल की शक्तियां किसी से छिपी नहीं हैं। इजरायल के पास नवीनतम लड़ाकू विमानों, आयरन डोम जैसी आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं।
इजरायल के पास IDF जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी है। साइबर युद्ध में महत्वपूर्ण निवेश के साथ इजरायल की सेना तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत है। दूसरी तरफ ईरान के पास सैन्य शक्तियां और हथियारों का भंडार है। अपने दुश्मनों के लिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर अधिक निर्भर है। ईरान का पूरे मध्य पूर्व में वर्चस्व है। उसने पिछले कुछ सालों में ड्रोन और साइबर क्षमताओं के विस्तार पर काफ़ी ध्यान दिया है। कुल मिलाकर देखें तो ईरान के पास सैन्य बल ज़्यादा है, लेकिन इजरायल की वायुसेना और थल सेना कई मामलों में ईरान को टक्कर देती है। नौसेना ईरान की मजबूत है, लेकिन इजरायल के पक्ष में दुनिया के कई ताकतवर देश खड़े हैं। नाटो की सेना खड़ी है, जो ईरान के लिए बड़ी दिक्कत होगी। दोनों देशों के बीच तनाव पर भारत का भी बयान आया है। भारत ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने ईरानी और इजरायली समकक्षों से फ़ोन पर बात की। उन्होंने दोनों देशों को एशिया की स्थिति पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और तनाव से बचने पर जोर दिया। खैर, हम किसी भी तरह से युद्ध को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ऐसे युद्ध हुए हैं तो वो अपने साथ महाविनाश और आने वाली कई जनरेशन के लिए बुरा वक्त लाए हैं। युद्धों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और जो देश इन युद्ध में शामिल होते हैं उनकी इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। वो देश वर्तमान समय से 10 साल पीछे चले जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर भोली भाली जनता पर और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।